Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. क्या आप अभी मुझे बता सकते हैं कि आप तक मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? दोबारा पूछ रहा हूँ ताकि सबको आवाज़ आ सके। जी ब्रदर, आ रही है आवाज आपकी। Okay, without wasting any time, waiting for someone, we are starting our topic. Writ jurisdiction of High Court. हाई कोर्ट की रिट jurisdiction क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं? सबसे पहले रिट वर्ड जो है उसकी मीनिंग क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। इट इज अ फॉर्मली रिटन ऑर्डर गिवन बाय द सुपीरियर कोर्ट्स टू द लोअर कोर्ट। ये एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है जो कि सुपीरियर कोर्ट्स का मुराद है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। पर आज हम बात कर रहे हैं रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की टू द लोअर कोर्ट, जो कि निचली कोर्ट्स होती हैं। हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट्स जो होती हैं उनको कोई ऑर्डर करती है फॉर्मल रिटर्न, तो उसको हम रिट कहते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अंडर आर्टिकल 199 of the Constitution of Pakistan 1973, the writ jurisdiction of High Court is provided when there is no other adequate remedy available to person. He can file a writ petition in the High Court as the case may be. There are 5 types of writs commonly used in Pakistan. Under Article 199 of the Constitution, हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन डिफाइन की गई है। अगर किसी के पास कोई एडिक्यूट रेमेडी नहीं होती, फॉर एग्जांपल रिट के अलावा कोई और चॉइस नहीं होती, उसको कोई और रास्ता नहीं होता कि किसी और लॉ के जरिए वो अपने राइट्स को हासिल कर सके, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर रिट आ जाती है। आर्टिकल 199 हाई कोर्ट में वो अपने राइट्स को गेन करने के लिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 199 हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकता है। अब रिट पिटीशन कितने किस्म की होती है? रिट पिटीशन 5 टाइप्स की होती है। लेट्स डिस्कस व्हाट आर देयर टाइप्स। देयर आर 5 रिट ऑफ हाई कोर्ट। कौन कौन सी रिट्स है? रिट ऑफ मेंडमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ हिबस कॉर्पस, रिट ऑफ कवर्नेटो एंड रिट ऑफ सर्चुरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिट ऑफ मेंडमस को डिस्कस करेंगे। Writ of mandamus, it is an order issued by a court on the application of any aggrieved party to a public authority asking it to perform a public duty imposed upon it by the Constitution. ये एक ऑर्डर है जो कि कोर्ट इशू करती है टू द पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि उस पर कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पोज किए हैं या किसी और लॉ ने इम्पोज किए हैं कि आपकी ये ड्यूटीज हैं, आपको ये करना है। अगर वो अपने काम सही सर अंजाम नहीं देता तो अकॉर्डिंग टू रिट ऑफ मैंडेमस आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में हम रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। Writ of mandamus is a judicial remedy in which a high court may order to any government, court, corporation, or public authority to do anything is required by law to do or forbear from doing any specific act of which he is not allowed to do by law. ये एक कोर्ट की रेमेडी है, जुडिशियल रेमेडी है। हाई कोर्ट ऑर्डर करती है किसी गवर्नमेंट को या कोर्ट को या किसी कॉरपोरेशन को या पब्लिक अथॉरिटी को जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, उसको अपनी लिमिट्स में काम करने के लिए इशू करती है। ना वो अपनी लिमिट से ज्यादा काम करेगा, ना वो अपनी लिमिट से कम काम करेगा। ये होती है रिट ऑफ मैंडेमस। Let's discuss writ of prohibition. This writ can be issued on the application of any aggrieved party against judicial or quasi judicial authority. ये जो रिट है इशू की जाती है किसी भी एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन पर, किसी भी मुतासिर शख्स की एप्लीकेशन पर,
चाहे वो किसी जुडिशियल के अगेंस्ट हो या कासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट हो। जुडिशियल और कासी जुडिशियल में इतना सा फर्क है कि जुडिशियल जो होता है जो कि हमारे जजेस वगैरह होते हैं, और कासी जुडिशियल वो होते हैं जो कि फैसले करते हैं। वो जजेस तो नहीं होते बट एंटाइटल्ड बाय लॉ होते हैं टू डिसाइड टू डिसीशंस। जैसे कि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह होते हैं या दूसरे हमारे ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो अपनी ऑफिस में ही फैसले करते हैं। When such authority exceeds its jurisdiction or tries to exercise jurisdiction not vested in it, अगर कोई अथॉरिटी, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी जुरिस्डिक्शन से ज्यादा आगे बढ़ जाती है, अपनी जुरिस्डिक्शन से निकलकर अपने पावर्स से ज्यादा पावर्स इस्तेमाल करती है या अपना काम सही नहीं करती, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन वहां पर एक्शन में आ जाता है। A writ of prohibition is an order directed to an inferior tribunal or a person performing function in connection with the affairs of the federation or provincial government or local authority. ये जो writ of prohibition है, ये ऑर्डर किया जाता है किसी ट्राइब्यूनल को, या ऑर्डर किया जाता है या डायरेक्ट किया जाता है बाय हाई कोर्ट टू परफॉर्म हिज फंक्शंस कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ फेडरल, कि वो अपने काम जो है फेडरेशन, प्रोविंस या लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसके साथ वो कंसर्न है उनके साथ मिलकर करे, ना कि उन लॉज की जो उसके साथ कनेक्टेड है उनकी खिलाफ वर्जी करे। Forbidding it from continuing with proceeding of any act thereon on the ground that the act is without or in excess of jurisdiction or contrary to the laws of land, statutory or otherwise, कि जो लॉज, अगर कोई लॉ किसी लॉ के खिलाफ वो अपना काम कर रहा है जो कि हमारे स्टेट के लॉज है, या किसी स्टेचू के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करती है। दिस रिट इज इशूड व्हेन a person claims any power without legal authority behind it, or when official done any act without backing of law, कि उसके पास कोई लॉ के तरफ से कोई अथॉरिटी है ही नहीं, वो फिर भी अपनी तरफ से पावर्स को इस्तेमाल करे, उसको प्रोहिबिट करने के लिए हाई कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करती है। रिट ऑफ हिबस कॉर्पस, by this writ the court directs the person or authority that has detained another person। रेट ऑफ प्रोहिबिशन तब इशू की जाती है जब कोई शख्स या कोई अथॉरिटी किसी को डिटेन में रखे, किसी को जेल में रखे, किसी को कैद में रखे, to bring the body of person detained before the court so that court may decide the validity, jurisdiction or justification of such detention, कि उस बॉडी को कोर्ट के आगे पेश किया जाए ताकि कोर्ट ये डिसाइड कर सके कि उसको कितने अरसे तक जेल में रखना है, कैद में रखना है, या उसकी जस्टिफिकेशन कर सके कि उसको कैद में रखना भी है या नहीं रखना है। The writ of habeas corpus provides a prompt and effective remedy against illegal detention. Writ of prohibition एक पब्लिक के पास पावर होता है कि कोई भी इलीगली डिटेंशन में नहीं रख सकता, इलीगली कैद में नहीं रख सकता। जैसे कि आजकल पुलिस इलीगली बगैर किसी चार्जेस के किसी को भी उठा के ले जाती है, इलीगली डिटेंशन में रखती है विदाउट इन्फॉर्मिंग कोर्ट, तो आप वहां, आपके पास वहां पर रेमेडी है, रिट ऑफ को हिबस कॉर्पस आप दायर करें। पर रिट ऑफ हिबस कॉर्पस पहले हाई कोर्ट के पास होता था, अभी 491 सीआरपीसी में थोड़ी अमेंडमेंट हुई है और ये जो पावर्स हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के पास आ गए हैं। The person illegally detained may make an application for the writ of habeas corpus. If the person himself is unable to make such application, any other person to write it to him can also make it. जिस शख्स को लीगली कैद में रखा गया है वो एप्लीकेशन दे सकता है किसी
कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को, या अगर वो नहीं दे सकता तो जिसको वो ऑथोराइज करता है, जो उससे रिलेट करता है, वो भी कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है फॉर रिट ऑफ हिबस कॉर्पर अगेंस्ट द पर्सन और अथॉरिटी दैट हैज लीगली डिटेन्ड और अरेस्टेड द पर्सन, उसके खिलाफ जिसने उसको इलीगली अरेस्ट किया है या इलीगली कैद में रखा है। The court may award monetary compensation to the person who has been illegally arrested or detained. जिस शख्स को illegally arrested किया गया था या कैद में रखा गया था, कोर्ट फिर उसके लिए उसको जितने दिन कैद रखा गया है उसको उतने पैसे दिलवाएगी कोर्ट, उसकी कंपनसेशन होगी। रिट ऑफ कवरेंटो, it is a Latin term, means what is your authority or show your authority or under what authority. This writ is issued on the application of any person and requiring the person purporting to hold a public office to show before the court by what authority he holds that office or liberty. अगर कोई शख्स इलीगली कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, इलीगली कैसे होल्ड करता है, इलीगली ऐसे होल्ड करता है कि उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी वो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है किसी सिफारिश पे या किसी सोर्स पर, तो उसके खिलाफ रिट ऑफ कवरेंटो दाखिल कर सकते हैं। इफ द पर्सन होल्डिंग सच ऑफिस हैज नो अथॉरिटी टू होल्ड द ऑफिस, ही कैन बी ousted from its enjoyment, उसको उसकी उस अथॉरिटी से हटाया जा सकता है। The object of the writ of quoranto is to control executive action in the matter of making appointment of public officers against the relevant statutory provision. Quoranto writ इसीलिए लाई गई है ताकि जो एग्जीक्यूटिव्स है उनकी अपॉइंटमेंट को कंट्रोल किया जाए, उनकी इलीगल अपॉइंटमेंट ना हो, उसकी क्वालिफिकेशन भी ना हो, फिर भी वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर ना जाए। फॉलोइंग आर द कंडीशंस इन विच रिट ऑफ कवरेंटो इज इशूड। रिट ऑफ कवरेंटो जब इशू होती है उसकी कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन कौन सी है? नेचर ऑफ द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक, कि जो वो ऑफिस होल्ड करता है वो लाजमी है कि पब्लिक ऑफिस हो। दिस मीन्स एन ऑफिस इन विच पब्लिक हैज इंटरेस्ट, जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो, जिसमें पब्लिक का फायदा हो। द ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंटिव कैरेक्टर। सब्सटेंटिव कैरेक्टर से क्या मुराद है? इट मीन्स द ऑफिस इन विच क्वेश्चन मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट ऑफिस and the holder of such office must be an independent official, कि वो independent office हो by the constitution or by any other law, और जो उसका executive हो वो भी independent हो। थर्ड कंडीशन क्या है? the office must be statutory or constitutional, कि वो जो ऑफिस हो या तो किसी लॉ के जरिए बनाई गई हो या कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए बनाई गई हो, जिसको वो इलीगली जिस पर वो फायज है। A writ of covenanto may be issued in respect of offices of Prime Minister, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, एडवोकेट जनरल, जज ऑफ हाई कोर्ट, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली और यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा। बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशनल है। यूनिवर्सिटीज जो आती हैं एक्ट के जरिए आती हैं, स्टेचू के जरिए आती हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटीज भी इनमें शामिल होंगी। Writ of certiorari according to the Constitution Article 199. Writ of certiorari is a constitutional remedy. ये एक constitutional remedy है। Certiorari means to certify, कि उसको certify करे, to verify करे। This writ is issued to an inferior court or any other authority exercising judicial or quasi-judicial functions to investigate and to decide legally and validity of orders passed by it, कि ये जो रिट है किसी जुडिशियल या कासी जुडिशियल अथॉरिटी को की जाती है, उसको उन्होंने जो फैसले दिए उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो जो उन्होंने फैसले दिए आइदर वो उनकी जुरिस्डिक्शन में आते भी हैं या नहीं आते।
The object of writ of certiorari is to keep inferior courts and quasi judicial authorities within limits of their jurisdiction. इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि जुडिशियल और कासी जुडिशियल को विदिन लिमिट्स रखने के लिए, विदिन जुरिस्डिक्शन रखने के लिए हाई कोर्ट ने ये रेमेडी इंट्रोड्यूस की है, ताकि कोई भी कोर्ट अपनी लिमिट्स से बढ़कर, अपनी जुरिस्डिक्शन से बढ़कर फैसले नहीं करे. And if they act in excess of their jurisdiction, their decision can be quashed by superior court by issuing this writ. अगर उन्होंने अपनी अथॉरिटी, अपनी jurisdiction से बढ़कर फैसला किया है, तो सुपीरियर कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि उनका वो फैसला रद्द करे. अब उसकी कंडीशन क्या है? द writ of certiorari can be issued by the following conditions are fulfilled. The judicial or quasi judicial body must have legal authority. उनके पास लीगल अथॉरिटी होना लाजमी है कि वो फैसले करें. Such authority must be an authority to determine questions defecting rights of subject. उन अथॉरिटी के पास ये अथॉरिटी हो कि वो क्वेश्चंस को डिटरमाइन करने की अथॉरिटी हो जो कि राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और सब्जेक्ट्स के मुताबिक हो. इट मस्ट हैव ड्यूटी टू एक्ट जुडिशली. उनके पास ड्यूटी हो कि वो जुडिशली एक्ट करें. ऐसा नहीं है कि जुडिशल या कासी जुडिशल के अलावा भी हम किसी के खिलाफ रिट ऑफ सर्टिorari अप्लाई नहीं कर सकते. इट मस्ट हैव एक्टेड इन एक्सेस ऑफ इट्स अथॉरिटी. कि वो जब रिट ऑफ सर्टिorari जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रेमेडी होनी चाहिए कि उसने अपनी जुरिस्डिक्शन से बढ़कर फैसला किया है, जुरिस्डिक्शन से आगे जाकर ये काम किया है, तभी हम रिट ऑफ सर्टिorari अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था रिट्स ऑफ हाई कोर्ट कंप्लीट हुआ. होप आप सबको समझ आ गया.